देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सरकार यह मानती है कि भारत के हर लोगों को सभी नियम और कानून पता है। चाहे वह व्यक्ति साक्षर हो या निरक्षर हो, कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई नियम जानता हो या ना जानता हो, लेकिन सरकार को ये पता है कि हर व्यक्ति को पूरे नियम कानून या पता है, इसीलिए लोग गलतियाँ नहीं करेंगे। तो नियम कानून पता है कि नहीं, इसके लिए हम देखिए आपको पता होना चाहिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने हैं? 3 अंग। एक होती है विधायिका लेजिस्लेटिव, दूसरा होती है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, तीसरी होती है न्यायपालिका। विधायिका काम है कि देश की जनता के लिए नियम और कानून बनाना। किस नियम और कानून से देश की जनता चलेगी और उस नियम और कानून को लागू कराना किसका काम है? कार्यपालिका का। किसका? कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। जो विधायिका द्वारा नियम कानून पास किया गया है, उसको एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका कितने ढंग से लोगों तक पहुंचाती है, लोगों को वह नियम और कानून पता होता है। जैसे मान लो कोई योजना पास होती है, योजना लोगों तक कैसे किस आधार पे पहुंचती है। अब देखिए, अगर मान लो कहीं नियम कानून की जानकारी के अभाव की वजह से लोग गलत करते हैं या जानकारी होने के बाद भी गलत काम करते हैं, तो वहाँ या उनका शोषण होता है तो जाते हैं न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका ये देखती है कि विधायिका ने सही ढंग से नियम कानून बनाया है कि नहीं, कार्यपालिका उसे सही ढंग से लोगों तक पहुंचा पा रही है कि नहीं, ये देखने का काम क्या है? न्यायपालिका का। तो आप देखिए, अब जनता को हम सारे नियम कानून तो कैसे बता सकते हैं, कैसे लोग जाने? तो सारा नियम कानून हर व्यक्ति नहीं जान सकता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है, तो हर नौकरी का एक नियमावली होती है। जैसे मान लो कोई टीचर है, तो टीचर की एक नियमावली, पुलिस में है तो पुलिस की नियमावली, तो उसको बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को अपना दायित्व पता नहीं है। ये देखते हैं कि हमारे सामने वाला व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, हम उसी हिसाब से काम करते चलना है। तो पड़ोसी को देख के हम ज़्यादातर काम करते हैं। बशर्ते चाहिए कि आपको जिस भी विभाग में है, जहाँ भी है, उसकी नियमावली पढ़ें, उस नियम के आधार पे कुछ न कुछ आपको नियम और कानून पता होना चाहिए। मान लीजिए एक जनता है, जनता के लिए भी कुछ अधिकार होते हैं। वो नियम सिर्फ दूसरे को देख के हम काम करते हैं कि हमारा बगल वाला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो आपका मेरा एक सुझाव है, सजेशन आप समझें, तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नियम कानून सीखते रहना चाहिए। कब कहाँ किसके पास समस्या आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर समस्या आने के बाद फिर आप ये बोलें कि हमें तो ऐसा पता नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। जो नियम कानून आपको पता नहीं है लेकिन सरकार ये जानती है कि आपको सब कुछ पता है, तो कुछ न कुछ नियम कानून आप सीखते रहिए। आजकल सबसे बड़ा सीखने का माध्यम है मोबाइल। मोबाइल में देखिए, अब हालांकि सीखने का माध्यम तो रेडियो, टीवी टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, पोस्टर, नुक्कड़ सभाएं, चौपाल, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रेजेंट टाइम पे 60 करोड़ 60 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, स्मार्टफोन यूजर हैं। भारत की आबादी कितनी? 140 करोड़ में से 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और तो 120 करोड़ तो मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन यूज करने वाले कितने हैं? 60 करोड़ लोग। तो 60 करोड़ लोग मोबाइल से प्रतिदिन जुड़े होते हैं, प्रतिदिन हर समय जुड़े होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है स्मार्टफोन रखा हो कम से कम 1-2 घंटा उसका मोबाइल में ना जाता हो। मोबाइल में आप इन्हीं सारी चीजों को, भारत के नियम कानून जितने भी हैं, जनता को अधिकार क्या दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए।